हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते हुए यहाँ पे जो सैंक्शंस लग गए हैं, इंडिया का सनफ्लावर ऑयल का जो इंपोर्ट है ये अभी आ गया है खतरे में। अब अडानी विल्मार जो कि एडिबल ऑयल में बिजनेस करता है, एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है, इस स्टॉक में यहाँ पे बहुत अच्छी रैली दिखाई दी गई है। लेकिन जो हम इम्पोर्ट करते हैं रशिया और यूक्रेन से, अब वही इम्पोर्ट यहाँ पे खतरे में आ गया है। तो अडानी विल्मार अपना बिजनेस जो है वो आगे कैसे कंटिन्यू करने वाला है, इसमें फ्यूचर ग्रोथ क्या है, और ये जो यहाँ पे रैली दिखाई दी है, क्या ये टेम्पररी रैली है या फिर आगे भी ये जो रैली है कंटिन्यू करने वाली है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के तौर पे जब ये आईपीओ आया था उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया था, उन्होंने आगे क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे वीडियो में। तो जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो हम चीज़ें कवर करने वाली सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है एक इन्वेस्टर के लिए जो लॉन्ग टर्म के यहाँ पे नज़रिया रख के चल रहा है। तो देखिए, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यहाँ पे कितना इंपोर्ट होता है। तो यूक्रेन और रशिया ये अकाउंट करता है 70% और 20% सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट्स टू इंडिया। अब ये जो कंपनी है अडानी विल्मार, ये यहाँ पे मानी जाती है कि वाइड रेंज ऑफ ऑफरिंग है इनके पास एडिबल ऑयल के, बिसाइड्स व्हीट फ्लावर, राइस, पल्सेस, शुगर अमंग अदर्स। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखेंगे और यहाँ पे कंपनी का किस तरीके से उन्होंने पोर्टफोलियो बिल्डअप किया है और इन्होंने कैसे मैनेज किया है कि ये जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं उसके साथ कैसे टैकल करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अडानी विल्मार जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस है 419.25, एडिबल ऑयल सेक्टर में यहाँ पे इनका मेजर बिजनेस है और लार्ज कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटल इसका 54,489 करोड़ का, बहुत बड़ी कंपनी है। पी रेशियो है इसका 74.88, जो कि ज़्यादा है। सेक्टर पी से अगर हम कंपेयर करते हैं 35.86। इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो 2018 से लेकर 2021 तक टोटल रेवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसी के साथ इंक्रीज हो रहा है इनका एबिटा भी 1009 करोड़ से पहुंच गया है अभी ये 1430 करोड़ का। नेट इनकम 374 से इंप्रूव होते हुए 727 करोड़ तक पहुंच गया है। ईपीएस 32.79 से बढ़कर हो गया है 63.66। मतलब कंपनी जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रही है। तो आने वाले सालों में भी ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाने का ही संकेत दिखा रही हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो देखिए, मेजर यहाँ पे होल्डिंग जो है प्रमोटर की है 87.94% की। प्रमोटर की कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे 0.72% है, DII 0.37%, FII 2.89% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 8.08% हैं। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी की जो प्रमोटर है उनको बहुत ही अच्छा ट्रस्ट है, जो कि 87% की यहाँ पे हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में भी। तो देखिए, अगर स्ट्रेंथ में देखते हैं तो यहाँ पे 52 वीक हाई लग गया है। कंपनी का ROE और उसी के साथ ROA जो है लास्ट 2 साल से इंप्रूव हो रहा है। कंपनी का लो डेप्ट है। एनुअल नेट प्रॉफिट और बुक वैल्यू यहाँ पे 2 साल से इंक्रीज हो रही है और कंपनी का 0 प्रमोटर प्लेज है। वीकनेसेस भी जान लेते हैं। वीकनेसेस में ROCE यहाँ पे लास्ट 2 साल से डिक्लाइन किया है और यहाँ पे नेट कैश फ्लो जो है वो डिक्लाइन है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि कंपनी के बारे में ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। तो JP मॉर्गन का कहना ये है कि अडानी विल्मार शेयर्स गोइंग नोवेयर इन नेक्स्ट 1 ईयर। जो जितना है उतना ही रहेगा आने वाले 1 साल में, इसमें कुछ खास उनको बढ़त नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा उनका मानना है। और उन्होंने अपनी जो रेटिंग है उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी है, क्योंकि उनका मानना ये है कि ये जो स्टॉक प्राइस है ये परफेक्टली प्राइस है। ठीक है, ये तो इनका मानना हुआ। अब हम जानते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के डिटेल्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, एक आर्टिकल है जिसमें बहुत ही इन डिटेल उन्होंने बताया है कि हाउ अडानी विल्मार बिकेम इंडिया सेकंड लार्जेस्ट FMCG। तो यहाँ पे जो इनका रेवेन्यू आता है एडिबल ऑयल से, ये कंपनी जो है ये प्लान कर रही है कि एक्सपांशन इन फूड जो इनका बिजनेस है डी रिस्क कर सके और यहाँ पे न्यूमेरो उनो यानी कि बेस्ट इन इट्स इंडस्ट्री बन सके। इन डिटेल अगर हम जानते हैं तो 2019 में गुजरात में हजीरा में न्यूली बिल्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अडानी विल्मार की बनाई गई थी, जहाँ पे रिफाइनिंग कैपेसिटी थी 2500 टन पर डे, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट द एडिबल ऑयल जाइंट माना जाता है। अब इसके बाद इसकी खासियत ये है कि ये जो प्लांट है यहाँ पे हाफ डजन ऑफ स्टोरेज कंटेनर हैं, जो डायरेक्टली यहाँ पे जो इनका हजीरा सी पोर्ट है वहाँ से कंटेनर्स आते हैं और ऑयल टैंकर्स इसको कंटिन्यूसली फीड करते रहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सप्लाई डिसरप्शन का तो इशू नहीं है, लेकिन कंपनी को यहाँ पे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सपोर्ट को यहाँ पे करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे उनका जो एक्सपेंडिचर है थर्ड पार्टी पे वो ज़्यादा कॉस्ट है, लेकिन ये जो कॉस्ट है ये भी यहाँ पे टेम्पररी ग्लिच है, क्योंकि कंपनी अभी प्लान कर रही है कि ये 14 किलोमीटर पाइपलाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेगी, जिसके चलते हुए इनके जो कंटेनर्स हैं इनको डायरेक्टली यहाँ पे शिपिंग कंटेनर से सप्लाई मिलेगा, जो कि सी पोर्ट से आते हैं। तो ये जो कॉस्ट देते हैं लॉजिस्टिक को, ये सिग्निफिकेंटली कट डाउन हो जाएगा, जो बहुत ही अच्छा इनका जो मार्जिन है उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है।
अब इंडिया जो है ये इंपोर्ट करती है नियरली 65% ऑफ क्रूड एडिबल ऑयल। और अगर हम कंपनी के बारे में जाने तो देखिए कंपनी का जो पोर्टफोलियो है लार्जेस्ट एडिबल ऑयल पोर्टफोलियो है, जिसमें कि ये कवर करते हैं सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल, और यहाँ पे इनका जो पॉपुलर फॉर्चून ब्रांड है ये भी यहाँ पे है। तो देखिए इनका जो एडिबल ऑयल का मार्केट है उसमें अनऑर्गेनाइज प्लेयर है उसकी वर्थ जो है 3 लाख करोड़, और जो ऑर्गेनाइज सेगमेंट है उसकी वर्थ है 1.8 लाख करोड़। अब यहाँ पे और एक खासियत है अडानी विल्मार की, कि जहाँ पे सिंगापुर हेडक्वार्टर विल्मार इंटरनेशनल और अडानी ग्रुप, ये दो जो उनकी लार्जेस्ट बिजनेसेस हैं, इन दोनों के यहाँ पे अडानी विल्मार में स्टेक्स है ऑलमोस्ट 44% के। और विल्मार जो है ये कंट्रोल करता है 30% ऑफ वर्ल्ड एडिबल ऑयल बिजनेस, जिसके यहाँ पे टेंटेकल्स है अक्रॉस द कॉन्टिनेंट यहाँ पे स्प्रेड है, जो कि इनको बहुत अच्छा यूनिक लिवरेज देता है कि ये यहाँ पे प्राइस निगोशिएशन करें, और इनका जो अलोकेशन है रॉ मटेरियल है उसका भी प्राइस यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। और अडानी विल्मार के लिए और एक अच्छी बात यह है कि गौतम अडानी जो कि इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सी पोर्ट ऑपरेटर अडानी ग्रुप के ओनर हैं, यहाँ पे अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये ओन करते हैं, जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, जिसके चलते हुए यहाँ पे रॉ मटेरियल का सीमलेसली सप्लाई यहाँ पे अक्रॉस द कंट्रीज से यहाँ पे अडानी विल्मार को मिलता रहेगा। अगर हम यहाँ पे बाकी की जो यहाँ पे पेयर्स है उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो देखिए स्लिपरी मार्जिन अगर आप देखते हैं तो आईटीसी के मार्जिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी, नेस्ले, ब्रिटानिया, और अगर हम अडानी विल्मार की बात करते हैं तो यहाँ पे 3.60 है, जो कि इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। अब अगर हम यहाँ पे सेगमेंट लीडर की बात करते हैं एडिबल्स ऑयल्स में तो अडानी विल्मार यहाँ पे 18.9% है, रुचि सोया 8%, इमामी कारगिल ये जो है ये 6% और उसके नीचे ही है। अब हमें एडिबल ऑयल के बारे में तो पता चल ही गया है, इसके साथ ही कंपनी जो है अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है राइस सेक्टर में भी, और यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल का सिक राइस प्रोसेसिंग यूनिट है ये इन्होंने एक्वायर किया है, जिसकी यहाँ पे 30 to 35 मिलियन टन पर एनम की साइज है। तो ये भी एक सेक्टर है जिसमें ये अपना पदार्पण कर चुके हैं और यहाँ से भी उनको बहुत ही अच्छा रेवेन्यू आते हुए दिखाई दे सकता है। अब देखिए सनफ्लावर ऑयल का जो शॉर्टेज है इसके चलते हुए अडानी विल्मार ने तो बहुत अच्छा यहाँ पे रैली दिखाई, लेकिन क्या अडानी विल्मार के पास इतना इनफ ऑयल है कि ये जो सप्लाई के जो शॉर्टेज है ये इसको मैनेज कर पाए? तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि फिजिकल इनके पास जो स्टॉक होता है कंट्री के पास जो कि इंपोर्ट करते हैं, पैक्ड ऑयल नॉर्मली 35 से लेके 40 डेज का होता है, क्योंकि इनकी जो इन्वेंट्री होती है 10 to 15 डेज यहाँ पे कैरी करती है, और यहाँ पे पोर्ट के पास 10 डेज का यहाँ पे स्टॉक भी होता है। और इसी के साथ यूक्रेन से जो इन्होंने यहाँ पे पार्सल अपलोड किए थे ये अभी भी इंडियन शोर के पास आए नहीं है, जो कि इंडिया के पास अभी पहुंच जाएंगे। और उसी के साथ तो एक तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगा, और उसी के साथ यहाँ पे जो हमारा ऑलरेडी जो पार्सल अपलोड हुआ है यूक्रेन से वो भी हमारे पास आ जाएगा, और उसी के साथ यहाँ पे अर्जेंटीना से भी हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं तो वो भी हमारे पास आ जाएगा। तो अडानी विल्मार यहाँ पे जो सप्लाई चेन है उसको डिस्टर्ब नहीं होने दे रही है, और ये जो है यहाँ पे सप्लाई कंटिन्यूसली रहेगा इसका भी ध्यान रख रही है। अब इसी के साथ 25 मार्च की न्यूज है जहाँ पे इन्होंने बताया कि अडानी हाईएस्ट बिडर फॉर वेस्ट बंगाल तेजपुर डीप सी पोर्ट। तो देखिए जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इनके लिए जो सी पोर्ट है वो कितने इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल एक्सेस करने के लिए, जहाँ से ये जो इंपोर्ट करते हैं बाकी की कंट्रीज से, और अगर इनके पास इनका खुद का अगर सी पोर्ट अगर रहता है तो इनके लिए जो इनका जो रॉ मटेरियल या फिर जो भी ये शिपिंग कॉस्ट का जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर थर्ड पार्टीज को देते हैं लॉजिस्टिक का खर्चा, तो वो खर्चा इनका बच जाएगा, और अगर उसके बाद इनका जो प्रॉफिट है इनका जो मार्जिन है यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेगा। और यहाँ पे जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अडानी विल्मार का अडानी ग्रुप भी यहाँ पे 44% के आसपास अडानी विल्मार में यहाँ पे उनका स्टेक है। तो अगर अडानी ने यहाँ पे हाईएस्ट बीड लगाए हैं वेस्ट बंगाल के डीप सी पोर्ट में, और अगर ये ओन कर लेता है इन फ्यूचर में, तो अडानी विल्मार के लिए ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल का सप्लाई है ये यहाँ पे रिलेंटलेस चलता रहेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अडानी विल्मार के टेक्निकल चार्ट की। देखिए बहुत ही छोटा चार्ट है यहाँ पे, जब से ये आईपीओ इसका लॉन्च हुआ है उसके बाद इसने बहुत ही अच्छी तेजी दिखाई थी, उसके बाद एक थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ। अगर आप यहाँ पे चार्ट को बहुत अच्छे से देखते तो आपको बहुत सारे यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी दिखाई देंगे। तो देखिए सबसे पहला चार्ट पैटर्न अगर हम यहाँ पे नोटिस करते हैं तो ये एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, और ये हमारा नेकलाइन है, इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो उसके बाद बहुत अच्छी रैली आएगी। अगर आप इसको इस तरीके से देखते हैं
ये इस तरीके से, तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ पेनेंट भी बन जाता है। इसका ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया है और ये ब्रेकआउट के बाद फिर से अपनी अप ट्रेंड रैली कंटिन्यू कर सकता है। और एक जो थर्ड पैटर्न अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए यहाँ से एक फ्लैग एंड पोल का भी पैटर्न बन रहा है, तो इसका भी यहाँ से ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो उसके बाद बहुत अच्छी रैली दिखाई दे रही है। मतलब ओवरऑल अगर आप इसको देखते हैं तो ये जो चार्ट पैटर्न है बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखी है। जब तक हमारा स्टॉक यहाँ पे जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसमें अप ट्रेंड ऑन रहेगा। तो देखिए ये स्टॉक ने इसके पहले जो हाई लगाया था वो था 420 का। अब ये जो स्टॉक है ये 420 को तोड़ के उसके ऊपर जाने की भी यहाँ पे कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है। आरएसआई इंडिकेटर अगर आप देखते हैं 73 हो गया है और उसके बाद यहाँ पे हमारी जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये जब तक इंटैक्ट है, ये इसकी बुलिश रैली भले यहाँ पे अगर नीचे की तरफ भी आता है तो भी हमारे सपोर्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ये अप ट्रेंड की रैली जो है यहाँ से कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसमें इन्वेस्ट किया है तो इसमें बने रहिए, क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा है। हमने ऑलरेडी इसके फाइनेंशियल्स कवर किए हैं, कंपनी किस तरीके से यहाँ पे काम करती है वो भी हमने देखा है, और अडानी ग्रुप से ये बिलोंग करती है तो उसका फ़ायदा कंपनी को कैसे हो रहा है वो भी हमें अभी पता चल गया है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कंपनी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, फाइनेंशियल्स भी इसने बहुत अच्छे दिखाए हैं और आने वाले सालों में भी ये अच्छा फाइनेंशियल्स यहाँ से करते हुए नजर आ सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस इसमें कोई निगेटिव न्यूज़ आ जाए या फिर स्टॉक जो है हमारा ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक कर दे, तब तक के लिए तो इसमें कोई चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने कवर की है आपके लिए बहुत हेल्पफुल ज़रूर रही होगी कि आप डिसीजन ले सके कि आपको यहाँ पे क्या करना है। और अगर ऐसी बात है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।